अब ये सैयदा फातिमा है। मैं तुम्हें एक बात यहाँ पे और बता दूं, बीच में बात आ गई है, हो सकता है तुम में से किसी के काम की आ जाए। आज हमारी बेटियों की शादी होती है, आज हमारी बच्चियों की शादी होती है। दुआ करता हूँ अल्लाह फातिमा का सदका अता फरमाए। जब बेटियों की शादी होती है तो बाप को क्या करना चाहिए? सैयदा फातिमा की शादी हुई, आंखों में आंसू थे, फातिमा का हाथ पकड़ा, अली के हाथ में दे दिया और कहा अली ये मेरे दिल का टुकड़ा है, ये मेरी जान है, ऐ अली इसकी आंखों में आंसू ना आ जाए, ऐ अली अगर कोई बात हो तो इसे माफ कर देना, ये मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे नबी अगर सफर में जाते थे तो सब लोगों से मिलने के बाद सबसे आखिर में फातिमा से मिलकर तब जाते थे, और जब सफर से आते थे तो सबसे पहले अपनी बेटी फातिमा के घर जाते थे। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, एक दिन हजरत अली और सैयदा फातिमा की थोड़ी सी अनबन हो गई। ये हमारी तुम्हारी तरह अनबन नहीं है जिसमें कोई झगड़ा गाली गलौच हो, तलाक पे नंबर आ जाए, लड़ाई झगड़े पे नंबर आ जाए, एक दूसरे के मारपीट पे नंबर आ जाए। हजरत अली की थोड़ी सी बात सैयदा फातिमा को नागवार गुजरी। उन्होंने सोचा कि चलो फातिमा तुम अली से ऐसी बात कहो ताकि उसके बाद अली ये बात ना कहे, मगर किससे कहलवाऊं? अबू बकर से कहलवाऊं तब भी ठीक नहीं है, उमर से कहलवाऊं तब भी ठीक नहीं है। हजरत अली मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से प्यार करते हैं, चलो अपने बाबा से कहलवा दूं। हजरत अली उधर बैठे थे, हर घर में थोड़ी सी हो ही जाती है। हजरत अली उधर बैठे थे, सैयदा फातिमा आ जाती हैं। जैसे ही सैयदा फातिमा आती हैं, फातिमा खड़ी हैं, अली नीचे को देख रहे हैं, अली ने सर उठा करके नहीं देखा, मतलब यह भी थोड़ा सा गुस्सा था, सर उठा करके नहीं देखा। सैयदा फातिमा खांसने लगी, जैसे ही खांसी अली ने ऊपर देखा, दुस्तीदा नजरों से देखा। हजरत अली बोले क्या बात है फातिमा? तो सैयदा फातिमा कहने लगी मेरे सरताज मैं आपकी बारगाह में इसलिए आई हूँ ताकि आपसे इजाजत ले लूं, इजाजत लेने आई हूँ। का इजाजत काहे की? कहाँ जा रही हो? किस बात की इजाजत है? कहाँ जाने की इजाजत है? सैयदा फातिमा कहने लगी मैं अपने अब्बा के घर जाने की इजाजत ले रही हूँ, मैं अपने अब्बा के घर जाना चाहती हूँ। अली बोले फातिमा क्यों जा रही हो? तो हजरत फातिमा ने कहा चलो आज अली से थोड़ी सी दो चार बातें भारी कर ले, मियाँ बीबी में हो जाती है। हजरत अली से कहा फातिमा ने कहा हो अली मेरे सरताज मैं आपकी शिकायत करने जा रही हूँ, अपने बाबा से शिकायत करूंगी, आपने ऐसे ऐसे मुझे कहा है। अल्लाह अल्लाह। हजरत अली ने जब इतना सुना पांवों के नीचे की जमीन निकल आई। फातिमा तुम नबी से मेरी शिकायत करोगी इसलिए जा रही हो? कहा फातिमा जाओ तुम्हें इजाजत है, मगर ऐसा करना जाते जाते मेरे लिए दुआ कर जाओ कि जब तुम नबी के पास पहुंचो मेरी शिकायत लेके उससे पहले मेरा इंतकाल हो जाए, मेरी रूह निकल जाए। नबी के पास उनकी बेटी शिकायत लेके जाएगी, आंखों में आंसू निकल के दाढ़ी से पैराहन पे आ गए। फातिमा ने देखा मेरे सरताज, फौरन फातिमा बैठ गई, कहने लगी नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही बस एक शौहर मियाँ बीबी में जैसे बात होती है। ऐ मेरे सरताज क्या मैं आपकी शिकायत कर सकती हूँ? हरगिज नहीं कर सकती, मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ। कहा नहीं नहीं फातिमा मुझे वो दिन भी याद है
जिस दिन तुम्हारे कपड़े पहनते पहनते पुराने हो गए, पुरानों के बाद एक ही जोड़ी कपड़े थे वो भी फट गए। फातिमा तुमने पेमद लगा लिया मगर मुझसे कुछ तलब नहीं किया। फातिमा तुम तीन दिन भूखी रही मगर मुझसे कुछ नहीं मांगा। तुमने नमक से रोटी खा ली मगर कुछ भी नहीं मांगा। ए फातिमा मैं इंतजार में था कोई दिन ऐसा होगा मेरी फातिमा मुझसे कुछ मांगेगी। आज तुमने मांगा तो मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी। फातिमा जाओ, अगर मेरी जान मांगोगी हाजिर है। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा सैयदा फातिमा ने अली के मुंह पे हाथ रख दिया और फातिमा रोने लगी। जब अली चुप जाते हैं फातिमा ने अपना चल उठा करके दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। सैयदा फातिमा कहा नहीं मैं सरताज नहीं जा रही। अली बोले फातिमा जाना होगा। अब इधर अली का हुक्म शुरू हो गया। अब बीवी कैसे ना माने, अली का हुक्म है मगर रो रही है, दिल पे पत्थर है। अली मुझे मत भेजो, मैं शिकायत नहीं कर सकती। अल्लाह अल्लाह फातिमा से अली ने कहा जाओ अली जाओ, जरा ये जिंदगी का बाप देखो। फातिमा जा रही है, दरवाजे पे खड़े हो के बोली अली मत जाने दो, अली मुझे रोक लो। मगर अली बोले नहीं फातिमा जाओ। अल्लाह अल्लाह जरा आगे की सुनो। मेरे नबी को पता चला आज मेरी बेटी दामाद की शिकायत करने आ रही है। वो तो नबी थे, अगर चाहते तो अली को डांट सकते थे, चाहते अली को फटकार सकते थे, मगर मेरे नबी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपनी बेटी के लिए दरवाजा बंद कर लिया। कौन सी बेटी जिसके लिए दरवाजा बंद किया? यही वो बेटी है जिसको सीने से लगा के नबी कहते हैं ऐ बेटी दुनिया को सुकून तुम्हारे बाबा से मिलता है मगर तुम्हारे बाबा को उनकी बेटी फातिमा से मिलता है। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो। अब सैयदा फातिमा रोती हुई चली जा रही है। तुम अपने घर पे नजर मारना, अगर किसी के दामाद और बेटी में लड़ाई हो जाए तो यही बाप वकील को करके शिकायतें करता है, थाने में दर्ज करा देता है, केस लगवा देता है, झूठे सच्चे लगा के कभी शौहर की बहन को फंसवा देता है, भाई का नाम भी लिखवा देता है, औरतों का नाम भी लिखवा देता है। 20-20 हजार रुपए खर्च करके वो घर बैठी है, ये घर बैठा है, दोनों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। तुमने कभी सोचा इसकी एक एक आह का तुम्हें हिसाब देना होगा, एक एक घड़ी का हिसाब देना होगा। मेरे नबी की बेटी की तरह अगर किसी की बेटी हो तो बताओ। आज ये माँ बाप अपनी बेटी को गलत शय देते हैं, अपनी बेटी का नाजायज फेवर करते हैं, अपनी बेटी के बारे में दामाद की नहीं सुनते, जो झूठ सच्ची बेटी कह दे वही मान जाते हैं। ना जाने कितने घर बिगड़ चुके हैं, ये माँ बाप से हिसाब किताब लिया जाएगा। अब जरा सुनो, मेरे नबी की बेटी रोती हुई जा रही है, उधर अली भी रो रहे, उधर मेरे नबी ने दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही दरवाजा बंद किया सैयदा फातिमा मेरे नबी के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजा खटखटाया। मेरे नबी अंदर से बोले कौन है दरवाजे पर? फातिमा कहने लगी अब्बा जान मैं आपकी लख्ते जिगर नूरे नजर फातिमा हूँ, मैं आपकी बेटी फातिमा हूँ, मैं आपके दिल का टुकड़ा फातिमा हूँ। मेरे नबी ने जब सुना तो नबी अंदर से कहने लगे कौन फातिमा, कौन दिल का टुकड़ा, कौन जिगर, अरे कौन फातिमा है जैसे पहचाना ही ना हो। अब जरा सुनो सुनो, सैयदा फातिमा के पांवों के नीचे की जमीन निकल गई। उधर अली रो रहे, इधर बेटी दरवाजे पे रो रही है, उधर मेरे नबी जिस पे
बेटी के लिए बेकरार रहते थे, मगर दरवाजा बंद कर दिया। जब दरवाजा बंद हुआ, कहने लगे कौन फातिमा? अब नबी की बेटी बोली, अब्बा जान मैं हसन की माँ फातिमा हूँ, मैं हसन की माँ फातिमा हूँ। नबी बोले कौन हसन कौन फातिमा? अब तो फातिमा की हिचकियां बन जाती है, फातिमा और रोने लगती है। फातिमा कहने लगी अब्बा जान मैं हुसैन की माँ फातिमा हूँ। नबी बोले कौन हुसैन कौन फातिमा? अरे जरा गौर करो, नबी नमाज पढ़ के सजदे में आ गए, हुसैन पीठ पे बैठे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, मगर ख्याल है हुसैन बैठे हैं, सजदे से सर नहीं उठाया, तुमने सुना होगा। लेकिन आज कह रहे कौन हुसैन कौन फातिमा? मेरे नबी जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे हैं। अब हुसैन फातिमा के हुजरे से निकले, पाँव में पाँव टकराया, गिर गए। नबी ने जुमे के दिन खुतबा रोक दिया, मिंबर से उतरे, हुसैन को उठाया, चूमा। हसन भी आ गए, दोनों को मिंबर के पास बिठाला। नबी फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बुहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत प्यार करता हूँ, तू भी इन दोनों से मोहब्बत करना, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत करना। और आज कह रहे कौन हुसैन कौन फातिमा? जरा सोचो, अब्बा जान मैं आपके नवासे हुसैन की माँ फातिमा हूँ। नबी बोले कौन हुसैन कौन फातिमा? फातिमा बहुत रो रही है, उधर मेरे नबी भी अंदर रो रहे हैं। अब नबी की बेटी फातिमा बोली अब्बा जान मैं आपकी बीबी खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा हूँ। नबी बोले कौन खदीजा कौन फातिमा? दरवाजा नहीं खोला। जो माँ बाप अपनी बेटियों का घर तोड़वाते हैं, गलत शय देते हैं और दावा करते हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हम अली से मोहब्बत करते हैं, नबी के बच्चों से मोहब्बत करते हैं, आले रसूल से मोहब्बत करते हैं, वो अपने आप को जरा तराजू में तोले, कितनी मोहब्बत करते हैं। मेरे नबी ने अपनी बेटी के लिए दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने के बाद अब रो रही हैं, अंदर नबी रो रहे हैं। आखिर में फातिमा कहने लगी अब्बा जान मैं अली की बीबी फातिमा हूँ। जब इतना सुना तो नबी रो करके कहने लगे अगर अली की बीबी फातिमा है तो जाओ पहले अली से माफी मांगो, पहले अली से माफी मांगो, पहले अली से माफी मांगो, बाद में बाबा का दरवाजा खुलेगा। जरा देखो तो जिस बेटी को लख्ते जिगर कह रहे हो, जिस बेटी के बारे में जन्नती औरतों का खातून सरदारा बनाया, लेकिन आज उस बेटी को दरवाजे से लौटा दिया। सैयदा फातिमा रोती हुई आ गई, उधर अली भी रो रहे थे। फातिमा कदमों पे आके अली के गिर गई, कहने लगी मेरे सरताज मुझे माफ कर दो, आज बाबा ने दरवाजा नहीं खोला, एक दिन देखे बगैर नहीं रहते थे, मगर आज दरवाजा नहीं खोला, कहा मुझे माफ कर दो। हजरत अली ने जूता नहीं मारा, चप्पल नहीं मारी, पाँव नहीं मारा, धक्का नहीं मारा, गाली नहीं दी। बाज आदमी अपनी बीवियों पे जुल्म करते हैं और फिर हजरत अली से मोहब्बत का दावा करते हैं। जरा सुनो सुनो, हजरत अली ने फातिमा के दोनों मोड़े पकड़े और पकड़ने के बाद उठा के सीने से लगाया और कहा फातिमा तुम्हारा मकाम वो नहीं अली का दिल है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। ये सैयदा फातिमा अल्लाह। उधर नबी भी वापस आ गए कि बेटी के क्या हाल है जरा देखूं। मेरे नबी भी इतना रोए, किताबों में लिखा है मेरे नबी का ये यहाँ का पैराहन आंसू दाढ़ी से निकल के यहाँ गिरे, नबी का पैराहन भीग गया। रास्ते में किसी से मुसाफा नहीं, सीधे बेटी के घर पहुंचे और कहने लगे ये फातिमा का घर है, ये मेरी बेटी लख्ते जिगर का घर है। इतने में फातिमा ने
जब आवाज सुनी अली से कहा, ओ मेरे सरताज जरा 2 मिनट के लिए हाथ खोल दो, मुझे लगता है मेरे बाबा की आवाज है। अली ने जब खोला तो दरवाजे पे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। फौरन दौड़ी, उधर नबी दौड़े और गर्दन में हाथ डाल के सीने पे सर रख के इतना रोई, कहने लगी बाबा क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? बाबा आप हसन को नहीं जानते, बाबा आप हुसैन को नहीं जानते। मेरे नबी सर सहला रहे और कह रहे हैं बेटी आगे मत बोलो वरना तुम्हारे बाबा का दिल फट जाएगा, मैं सब जानता हूँ। कहा बाबा फिर आपने दरवाजा क्यों नहीं खोला? हजरत अली फरमाते हैं करीब था कि दोनों गिर जाते, मगर मैंने फातिमा को पकड़ के बिठाला, नबी को पकड़ के बिठाला, पानी पिलाया। पानी पीने के बाद अब अली अब फातिमा कहने लगी बाबा क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? कहा बेटी मैं तो, अगर तू जिस गली से निकल जाती है कुछ टाइम के बाद अगर मैं वहां पहुंच जाऊं तो मैं तेरी बू से पहचान लेता हूं कि मेरी फातिमा गई है, मैं तुझे तेरी आहट से पहचान लेता हूं, तो आवाज से क्यों नहीं पहचाना? कहा बेटी मैंने पहचान तो लिया था, तो फिर पता नहीं मैं खड़ी हूं। का नहीं बेटी मैं तुझे नहीं देख रहा था, कयामत तक के मुसलमान उनकी बेटियों को उनके बाप के दरवाजों पे देख रहा था। अगर आज मैं मोहम्मद अपनी बेटी के लिए दरवाजा खोल देता तो कयामत तक के मुसलमानों के लिए दरवाजा खुल जाता। सैयदा फातिमा तीसरा रमजान है, दुनिया से रुखसत हो गई। 29 साल की उम्र शरीफ पाई, 6 औलादे हुई। इंशाल्लाह आगे को मैं या अच्छा जैसे मौका मिलेगा 2 तारीख में हुसैनी चौक पर मस्जिद के सामने प्रोग्राम होगा, इंशाल्लाह मैं भी हाजिर हूँ, वहां पर बयान होगा, गुफ्तगू। ये टाइम ऐसा था, ऐसे समझो कि आधी आंखें बंद करके सुना रहा हूँ, वो तो आप हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इन बच्चों ने बड़ी मेहनत की, बड़ी काविशें की, अच्छे अच्छे आलिमों को ले आते हैं और बुला लेते हैं। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। मौला इस गांव में बहारें अता फरमा, मौला इतना दे इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, कई रिवायतें हैं आपने आपकी नमाज जनाजा, बाज ने लिखा है हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाई, बाज ने लिखा है मौला कायनात हजरत अली ने पढ़ाई, बाज ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में भी लिखा कि उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई। समझ में आई। 3 मुहर्रम को और जन्नतुल बकी में आपकी तदफीन हुई। कहाँ पे तदफीन हुई है बोलो? जन्नतुल बकी में आपकी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से, जाहिरी दुनिया से तशरीफ ले जाने के 6 महीने बाद सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा दुनिया से तशरीफ ले जाती हैं। 2 जुलाई में इंशाल्लाह वहां पर 2 मुहर्रम होगी और 9 जुलाई में वहां पे इंशाल्लाह मैं भी पहुंचूंगा। अल्लाह ताला तौफीक देगा और आप लोग भी पहुंचेंगे। बोलो इंशाल्लाह। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, कहिए या हुसैन, बोलो या हुसैन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। बोलो हुसैन। हर
हर ज़र्रे को नजफी का नगीना बना दिया और तुमने हुसैन मरने को